नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान संपन्न हो गए हैं। अब अखाड़ों के साधु सन्यासी प्रयागराज से वाराणसी को कूच करने वाले हैं। इसी बीच निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े में नई सरकार चुनने की कवायद शुरू हो गई है। दरअसल अखाड़ों का भी अपना संविधान होता है और ये अखाड़े अपने संविधान के अनुसार ही चलते हैं। इनके संविधान में भी लोकतंत्र को जगह दी गई है और यहाँ भी हर 6 साल में सरकार यानी कि सत्ता बदल जाती है। मतलब नेतृत्वकर्ता के अलावा अखाड़ों के अंदर मौजूद सभी पदों का चुनाव किया जाता है और इसमें विजयी होने वाले को फिर से नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे हमारे देश में जनता अपने प्रतिनिधि यानी कि विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अखाड़ों में भी लोकतंत्र की व्यवस्था है और यहाँ भी अखाड़ों के साधु संत, श्री महंत और अन्य पदों में योग्य संतों का चुनाव करते हैं। 7 फरवरी को दोनों अखाड़ों निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े में अष्ट कौशल के श्री महंतों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए अखाड़ों की सभी मढ़ियों में श्रीमंत के नाम तय हो रहे हैं और तीसरे अमृत स्नान के बाद से ही निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े में नई सरकार चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है। 7 फरवरी को अष्ट कौशल के चुनाव के साथ ही कढ़ी पकौड़े का परंपरागत भोज करके अखाड़े काशी की राह पकड़ते आपको दिखेंगे। सनातन परंपरा के सभी 13 अखाड़ों का कुनबा काफी विशाल होता है। खास तौर से शैव अखाड़ों में हजारों साधु संत समेत नागा सन्यासियों की भारी फौज होती है। अखाड़ों के पास पूरे देश में मठ मंदिर समेत करोड़ों की जमीन है। इनको नियंत्रित करने के साथ ही देखभाल करने की जिम्मेदारी 8 श्री महंतों के समूह अष्ट कौशल की होती है। इनका कार्यकाल 6 साल का रहता है। महाकुंभ आरंभ होने के साथ ही अष्ट कौशल भंग हो गया। अब नए सिरे से इसका चुनाव कराया जाएगा। ऐसे परंपरा के मुताबिक तीसरे अमृत स्नान के बाद सीधे तौर पर चुनाव होता है और निरंजनी अखाड़ा सचिव श्री महंत राम रतनगिरी के मुताबिक सभी मढ़ियों से श्री महंतों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है। तीसरे अमृत स्नान के बाद से ही इनकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और अब 7 फरवरी को अष्ट कौशल के नामों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही अखाड़ों की नई कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी। महानिर्वाणी अखाड़ा सचिव श्री महंत यमुनापुरी का कहना है कि 7 फरवरी को अखाड़े प्रयागराज से काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज के बाद काशी में भी मिनी कुंभ लगता है और इसी वजह से प्रयागराज में मौजूद अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा अब काशी के गंगा घाट पर लगने वाला है। प्रयागराज के अधिकांश साधु संत सहित नागाओं की सेना अब काशी में दिखने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 शैव अखाड़ों के मुख्यालय और सभी 13 अखाड़ों की शाखाएं काशी में ही स्थित हैं। इनमें सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनामा जूना अखाड़ा सहित 4 प्रमुख शैव सन्यासी अखाड़ों का मुख्यालय काशी में ही है। इनमें हनुमान घाट पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, दशाश्वमेघ घाट पर श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, हनुमान चैक कपिलधारा में श्री पंच अटल अखाड़ा, शिवाला घाट पर महानिरंजनी अखाड़े का मुख्यालय है। महाकुंभ से वापस लौटने के बाद 8 फरवरी को जूना अखाड़ा का काशी नगरी में प्रवेश होगा और 12 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जूना अखाड़े के साथ अग्नि और आवाहन अखाड़ों के नागा सन्यासी महाकुंभ में बसंत पंचमी पर संगम में स्नान करने के बाद अब उनकी यात्रा काशी की ओर प्रस्थान करने वाली है। 8 फरवरी को रमता पंच के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें से अधिकांश सन्यासी बैजनत्था स्थित जपेश्वर मठ पर रुक जाएंगे और फिर 12 फरवरी को होने वाले माघी पूर्णिमा पर जपेश्वर मठ से उनकी शोभा यात्रा निकलेगी और सभी फिर अपने अपने लाव लश्कर के साथ हनुमान घाट पहुंचेंगे। काशी नगर प्रवेश के बाद सभी सन्यासियों का जत्था अपने अपने आश्रमों मठों के साथ गंगा तट के दोनों ओर पड़े तंबुओं छावनियों में अपना डेरा जमाएंगे।
फिर होली तक ये जमावड़ा काशी में बना रहेगा। इस बीच 26 फरवरी महाशिवरात्रि को काशी में अखाड़ों की पेशवाई होगी, यानी गाजे बाजे, रथ, हाथी और घोड़ों के साथ अखाड़ों की पेशवाई निकलने वाली है। देश के सबसे बड़े अखाड़ा जूना के अष्टकौशल और सचिव का चुनाव काशी में होगा। जूना अखाड़े की कार्यकारिणी का कार्यकाल महज 3 साल का होता है, जबकि निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। जूना अखाड़े की नई कार्यकारिणी गठित होने के साथ ही सचिव को भी काशी में ही नई जिम्मेदारी दी जाएगी। 7 फरवरी को नए अष्टकौशल की उपस्थिति में परंपरागत कढ़ी पकौड़ी का कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही नए चुने हुए अष्टकौशल महंत छावनी की धर्म ध्वजा की तनिया सांकेतिक रूप से ढीली करके अखाड़ों के आगे प्रस्थान करने का संकेत देंगे। उसके बाद सन्यासियों की रवानगी काशी के लिए होगी। निरंजनी और महानिर्वाणी अखाड़े की बात करें तो अपने देवभाल प्रयागराज स्थित मुख्यालय में उपस्थिति और इष्ट देव के साथ होली तक काशी में प्रवास इनका होगा। महाशिवरात्रि स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के साथ होली खेलने के बाद सन्यासियों का कुंभ प्रवास पूर्ण हो जाएगा। होली के बाद ही सभी सन्यासी अपने अपने स्थानों की तरफ लौटेंगे। तो आपको बता दें कि अखाड़ों में रमता पंच व श्री महंत का पद प्रतिष्ठित पद होता है। रमता पंच व श्री महंत 4 वेदों के ज्ञाता होते हैं। आनंदवार और भूरवार समुदाय की अगर बात करें, उनके संप्रदाय की बात करें तो आनंदवार और भूरवार संप्रदाय को मिलाकर बने आनंद अखाड़ा में दोनों के 2-2 श्री महंत होते हैं। इतने ही रमता पंच भी होते हैं। इनका चुनाव 6 वर्ष में होता है। अखाड़े में 52 मढ़ियों के संत हैं। श्री निरंजनी अखाड़े के साथ इनका शिविर लगता है और बोलचाल में ये निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई कहा जाता है। आनंद अखाड़े के वर्तमान आचार्य की बात करें तो महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी हैं।